Welcome to LRNA classes. Today in this video we are going to learn a new poem of class 5th from unit number 8 and the name of the poem is Nobody's Friend which is written by Enid Blyton. तो ये पोयम बेसिकली Nobody's Friend उन बच्चों के लिए है जो अपने चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। तो ये पोयम हमें ये सिखाता है कि हमें दूसरों के साथ चीज़ों को शेयर करना चाहिए। अगर हम अपने दोस्त के साथ या अपने सामने वाले इंसान के साथ कोई चीज़ शेयर ही नहीं करेंगे तो वो हमारे साथ बॉन्डिंग क्यों मेंटेन करेगा, वो हमारे साथ फ्रेंडशिप क्यों मेंटेन करेगा। तो चलिए ये ब्यूटीफुल से पोयम को लर्न करते हैं। She had some sweets that she would not share. She had a book that she would not lend. She would not let anyone play with her doll. She is nobody's friend. He had some toffee and ate every bit. He had a tricycle he would not lend. He never let anyone play with his train. He is nobody's friend. But I will share all of my sweets with you. My ball and my books and my games I will lend. Here's half my apple and half my cake. I am your friend. She had some sweets that she would not share. यहाँ पे एक छोटी सी लड़की के बारे में बात किया जा रहा है। वो अपने जो स्वीट्स मतलब कोई मिठाई या कोई चॉकलेट या कोई टॉफ़ी उसके पास है और वो अपने स्वीट्स को यानी उसके पास जो भी मिठाई है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती है। She had a book that she would not lend. उसके पास एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है जो उसके दोस्त लेंड का मतलब किसी से कोई चीज़ लेना एक टेम्पररी बेसिस पे और वापस उसका यूज़ होने के बाद उस चीज़ को उस इंसान को वापस दे देना। लेकिन जब ये लड़की से कोई उसका किताब मांगता, हो सकता है वो किताब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो एक टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो ये लड़की कभी भी किसी को अपना किताब देती नहीं है, अपना किताब को शेयर नहीं करती। She would not let anyone play with her doll. वो कभी भी किसी को अपना जो डॉल है उसके साथ खेलने नहीं देती, वो किसी को भी अपना डॉल टच करने नहीं देती, वो अपने डॉल के साथ हमेशा खुद ही खेलती रहती है। She is nobody's friend. उसके कोई भी दोस्त नहीं है। Nobody मतलब उसका एक भी दोस्त नहीं है। क्यों उसका एक भी दोस्त नहीं है? क्योंकि वो चीज़ों को शेयर नहीं करती, ना ही वो अपने स्वीट्स को शेयर करती है, ना ही वो अपना बुक किसी को टेम्पररी बेसिस पे लेंड करती है, ना ही वो किसी को अपने डॉल के साथ खेलने देती है। उसीलिए कोई भी उसके साथ दोस्त बनना नहीं चाहता। She is nobody's friend. He had some toffee and ate every bit. यहाँ पे हम एक छोटे से लड़के के बारे में जानेंगे। उसके पास कुछ टॉफ़ीज यानी कुछ चॉकलेट्स थे और उसने उस चॉकलेट्स को किसी के साथ भी शेयर नहीं किया। एंड एट एवरी बिट और वो हर एक टॉफ़ी को खुद ही खा लिया। He had a tricycle he would not lend. उसके पास एक ट्राईसाइकिल था। ट्राईसाइकिल यानी एक साइकिल जिसमें ट्राई यानी 3 व्हील्स रहते हैं। उसके पास एक ट्राईसाइकिल था। जब भी उससे कोई दोस्त मांगता कि मैं थोड़ा चला के दे दूंगा, वो कभी भी अपने दोस्तों को अपना ट्राईसाइकिल चलाने को नहीं देता था। He never let anyone play with his train. उसके पास एक टॉय ट्रेन था।
जैसे पहले स्टैंजा में हमने पढ़ा कि लड़की अपना डॉल किसी के साथ खेलने नहीं देती थी, ठीक उसी तरह ये लड़का जिसके पास एक टॉय ट्रेन था, वो किसी के साथ भी वो टॉय ट्रेन शेयर नहीं करना चाहता था। वो टॉय ट्रेन से खुद ही खेलता रहता था। He is nobody's friend. वो कभी भी किसी का दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास जितने भी टॉफीज थे उसने खुद निगल डाले। उसके पास जो ट्राईसाइकिल था उसने कभी भी किसी को अलाउ नहीं किया चलाने के लिए, और उसके पास जो टॉय ट्रेन था उसके साथ वो हमेशा खुद खेलता था, और वो किसी को भी अपना टॉय ट्रेन खेलने के लिए नहीं देता था। बट आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विथ यू। यहाँ पे एक चाइल्ड के बारे में बताया जा रहा है। वो लड़की है या लड़का है यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। वो बोल रही है कि आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विथ यू, कि मैं अपने पास जितने भी स्वीट्स हैं, मतलब जितने भी मिठाई है या चॉकलेट्स हैं, मैं तुम्हारे साथ शेयर करके खाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ बांट के खाऊंगी। माई बॉल एंड माई बुक्स एंड माई गेम्स आई विल लेंड। अगर तुम्हें मेरा बॉल चाहिए या मेरे बुक्स चाहिए या मेरे गेम्स, मेरे पास कुछ खिलौने हैं वो तुम्हें चाहिए, तो मैं तुम्हें टेम्परेरी बेसिस पे खेलने के लिए मैं अलाउ करूंगी। मैं अपने चीज़ों को तुम्हारे साथ बांटूंगी। Here's half my apple and half my cake. I am your friend. वो बच्चा बोलता है कि उसके पास एक एप्पल होगा, वो अपना एप्पल में से हिस्सा, आधा हिस्सा खुद खाता है और आधा हिस्सा सामने वाले से बांटता है। उसके पास एक केक होता है जिसका आधा हिस्सा वो खुद खाता है और आधा हिस्सा अपने दोस्त को बांटता है, क्योंकि वो बोलता है आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। सो दिस इज ए वेरी लवली पोयम ऑफ क्लास 5th. This poem teaches the children that you should share things. When you share things, it automatically provides you happiness, and you have to learn sharing things, because you will be only a kind person if you know how to share things with others. So learn this poem, enjoy this poem, and if you have any queries related to this poem, and if you have any doubts related to this poem, please comment in the comment section and I will answer to your queries. And please download the LRNR app to enjoy the latest educational content and subscribe our channel. Thank you.